हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर में। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पहला पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th का। तो आप धुआंधार सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए। तो इसके लिए आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो आता है उसको हम बता सके। और विगत वर्षों में आपने मेरा रिजल्ट देखा ही होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखल है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देते हैं। आप देखिएगा विगत वर्षों में हमने जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया और पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आई थी, है ना, हर्षिता कुमारी। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है, देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स था, है ना। इस बच्ची का रोल नंबर यहाँ पर रहा 41004 और रोल कोड यहाँ 26030020। आप इसको आप देख सकते हैं। इस बच्ची का जो है 97 मार्क्स था पूरे पॉलिटिकल में, है कि नहीं। तो आपके लिए पुनः लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का धुआंधार सेशन। अगर मेरी बात सही लगेगी तो आप कमेंट करेंगे और देखिए कैसे पॉलिटिकल की पढ़ाई होता है आज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला जो इसमें चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या पढ़ना है जी? शीत युद्ध का दौर। कोई दिक्कत? अब देखिए, शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक चलेगा। आप बच्चे कॉपी भी निकाल लेंगे या पेंसिल कलम जो भी है, जो हम इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे, मेरी जो जुबान से इम्पोर्टेंट बात निकलेगी उसको आप जरूर कहीं ना कहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अब हम पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं हीरो, वो ज्यादातर आपका क्या होगा, ज्यादा देखे बाबू थोड़ा चार सामान दो। हाँ ठीक है ना। ये जो है जिन बच्चे के पास नोट्स होगा पेज नंबर 1 है कि नहीं। शीत युद्ध का दौर देखिए माय डियर, शीत युद्ध कब से शुरुआत होता है? शीत युद्ध क्या होता है? देखो, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध बनने की क्या होती है संभावना कि अब युद्ध हो जाएगा तब। क्योंकि हिस्ट्री में भी यही आएगा, पॉलिटिकल में यही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आप शीत युद्ध जब पूछेगा तो कहिएगा 1900 कितना से शुरू हुआ हो? 45 से लेकर 1991 तक चला। क्योंकि ये शीत युद्ध बाबू तब से शुरू होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था बताओ। पहले आप माय डियर बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड डब्ल्यू बुझाता है ना, है वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 1939 से लेकर 45 तक। बोलिए, ध्यान दीजिएगा माय डियर, 1939 से 1945 तक। जब 1945 में कौन अमेरिका, कौन अमेरिका ने, कौन अमेरिका, अमेरिका ने किस पर? सोवियत संघ नहीं, जापान। कचे जापान। जापान के दो शहर कौन कौन? जापान के दो शहर, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी। एज का मतलब हिरोशिमा, देखिए कैसे ट्रिक से याद रखवाए। हिरोशिमा पहले बाल मतलब हीरोबाजी वाला है, हिरोशिमा वाला बाल हो गए। पहले हीरोबाजी खत्म करेगा, छिलपट कर देगा। कै तारीख के? 6 तारीख। कै तारीख? हिरोशिमा यानी 6 अगस्त। कै अगस्त? 1945। याद हो गया। ओकरा 3 दिन बाद पहले हीरोबाजी खत्म करेगा, जापान का हिरोशिमा खत्म करेगा। एक बाद 3 दिन बाद नकिया तुरेगा। क्या तुरेगा? नकिया। तो 9 से नाक, 9 से नागासाकी, 9 से 9। याद भाई, 9 से नाक, 9 से नागासाकी, 9 से 9 यानी कै अगस्त? याद हो गया ना हो? 9 अगस्त 1945 को कहाँ पर? नागासाकी पर बम गिराया। जो पहला बम गिराया था वो कहा कि छोटका बम है। क्या नाम है? छोटका बम। तो पहला बम के नाम क्या था बाबू? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। कोई दिक्कत है माय डियर? और जब 9 तारीख को बम गिराया कहा कि हमारा मोटका लइकवा जाएगा। कौन लइकवा? मोटका। मोटका यानी फैट, तो मोटका लइकवा जाएगा यानी उसका नाम क्या रखेगा? फैट मैन। कौन मैन? फैट मैन। याद हो गया? फैट मैन। बोलो, पहला बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। दूसरा का नाम?
पहले हीरोबाजी खत्म करेंगे कि नाक तुरेंगे? हीरोबाजी। हीरोबाजी मतलब पहले हिरोशिमा कई तारीखे 6 अगस्त। एकरा बाद 2 दिन बाद 9 अगस्त को क्या करेंगे? नागासाकी। नागासाकी यानी नाक तोड़ेंगे, है ना? तो 6 अगस्त 9 अगस्त याद हो जाएगा 1945। अब सुनिएगा, अब बात ये होती है कि शीत युद्ध की शुरुआत तब हो जाती है जब बम गिरा दिया गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो एक दूसरा देश जो है ना, एक दूसरे पर अब युद्ध करने के लिए तुलेगा कि युद्ध की कभी भी क्या हो सकती है? संभावना हो सकती है, यानी कभी भी युद्ध किया जा सकता है कि नहीं? तो युद्ध कभी भी किया जा सकता है, यानी कब? 6 को कि 9 को? 9 अगस्त को, है ना? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपको हम बता रहे हैं, अब उस चीज को आप गौर फरमाइएगा। देखिए, चलिए आते हैं अब सेशन की। यहाँ से तक लिखल है बाबू कि शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध होता है? हो, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता। लगता है कि मैं भी अब युद्ध हो जाएगा तब युद्ध हो जाएगा, यानी बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावना बनी रहती है कि नहीं? शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है, बल्कि इसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है। क्या बनी रहती है? युद्ध की संभावना बनी रहती है ना? समझो, नहीं है? हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में यही तो आता है ना। सुनो, इसमें संघर्ष और तनाव की हमेशा स्थिति रहता है। किसमें? शीत युद्ध में हमेशा संघर्ष और तनाव की स्थिति बना रहता है ना। आगे सुनो, युद्ध का भय बना रहता है। कोई देश हमारे ऊपर क्या करेगा? हमले की आशंका बनी रहती है कि कोई भी हमारे ऊपर हमला कर देगा, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। रक्त रंजित यानी खून खराबा नहीं होता है। बात समझ गए? कहना युद्ध में, शीत युद्ध में। पीछे वाली बब्बी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टीचिंग यू बट यू आर नहीं बोलेंगे आगे। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ का विघटन तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? शीत युद्ध, है ना? आप सुना, शुरू होने के कारण काजी है, शुरू कर लीजिएगा काजी, शुरू होने के कारण, यानी शीत युद्ध काहे खातिर शुरू हुआ? कि आप यहाँ स्टार लगा लेंगे। यहाँ से आपकी नेक्स्ट टॉपिक है कि शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। आपके एग्जाम में पूछ सकता है हीरो, शीत युद्ध शुरू होने के कारण, यानी शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ? तो शीत युद्ध शुरू होने का कारण क्या है? शीत युद्ध शुरू होने का कारण, पहला नंबर देखो यहाँ पर, आप जैसे हम बता रहे हैं नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है? पहला नंबर यहाँ रोमन में 1 लिखिएगा, यानी महाशक्ति बनने की होड़ थी कि हम पावरफुल बनेंगे तो हम पावरफुल बनेंगे, ऐसे महाशक्ति बनने की होड़ थी। पहला नंबर शीत युद्ध शुरू होने के कारण ही भाई, हर देश चाहता था कि हम क्या बनेंगे? पावरफुल बने, है ना? बाहुबली बने। दूसरा नंबर हथियारों के होड़। हथियारों को होड़ समझ गए कि हम हथियार ज्यादा रखेंगे तो हम ज्यादा रखेंगे। तीसरा नंबर एक दूसरे में क्या था? कंपटीशन की भावना थी, यानी प्रतिस्पर्धा था। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। चौथा नंबर विचारों की लड़ाई थी। काची के? एक दूसरे व्यक्ति के विचार के लड़ाई थी, है कि नहीं? एक बाद है वर्चस्व बनने की होड़। वर्चस्व का मतलब होता है बोलबाला। काचे? बोलबाला, यानी हमार जो है बोलबाला होगा, हमार वर्चस्व होगा तो मेरा वर्चस्व होगा। ऐसे मतलब एक देश कर रहे थे दूसरे देश के प्रति, ऐसे ये इनकी भावना था, जिसके कारण से क्या हुआ? शीत युद्ध हुआ। क्या हुआ? शीत युद्ध हुआ। आएगा एग्जाम में तो लिखा जाएगा। कई टॉपिक है, इस टॉपिक से आप 5 नंबरिया क्वेश्चन भी बना सकते हो, है कि नहीं? अगर पूछ देगा शीत युद्ध शुरू होने के कारण क्या था हीरो, तो अगर ये टॉपिक अगर इतना याद रखते हो तो बताओ तुम्हारा 5 नंबरिया बन जाएगा कि नहीं? महाशक्ति बनने की होड़, अगर डील कर देंगे, एक देश यह चाह रहा था कि हम महाशक्तिशाली बन जाए, पावरफुल बन जाए, है कि नहीं? तो इसके लिए वो युद्ध हुआ। हथियार की होड़, सब देश जो है अपन बचाव के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए हथियार बना रहा था, ज्यादा हथियार बना रहा था। तीसरा नंबर प्रतिस्पर्धा, एक देश से दूसरे देश में क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी, यानी कंपटीशन थी, है कि नहीं? तो जिसकी वजह से विचारों की लड़ाई था। हर देश का अलग अलग विचार होता है, विचार की लड़ाई थी।
आगे क्या है, वर्चस्व बनाने की होड़ था, लोग वर्चस्व बना रहा था कि मेरा दबदबा होगा तो मेरा होगा तो मेरा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आप कर सकते हो। पहला विश्व युद्ध 24 से 18, दूसरा 39 से 45, याद रहेगा ना, पहले से हाईलाइटेड है, याद रखेंगे। मित्र राष्ट्र में यह शामिल था, देखो बाबू मित्र राष्ट्र, कौन राष्ट्र लगा लीजिएगा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। धुरी राष्ट्र में यह शामिल था, जर्मनी, जापान, इटली। धुरी राष्ट्र कहेगा तो जर्मनी, जापान, इटली, कौन हो, जर्मनी, जापान, इटली धुरी राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। कौन कौन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। बोलो बाबू कौन में शामिल है, बोलो एक बार तो, एग्जाम में आएगा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल है, बोलो, आवाजें नहीं आ रहा है तुम लोग। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, बहुत बढ़िया। पश्चिम जर्मनी यूएसए को कहा जाता है, पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर को कहा जाता है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। यूएसएसआर जब कहेगा तो क्या कहिएगा, सोवियत संघ, जो गुलाबी कलर का वहाँ यूएसएसआर लिखे हैं, सोवियत संघ रसिया लिखे हैं, वर्ल्ड वाला मैप पे दिखाई दिया गया है ना, समझे ना। जब डिजिटल नहीं था तो उसी पर पढ़ाई होता था, वही बताते थे, समझे ना। और एगो वहां पर था, ठीक है, एक ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बताने के लिए ये वाला था, समझे ना। अब तो है कि सब इसमें देखिए। तो बताओ बाबू, पूर्वी जर्मनी को यूएसएसआर, आप पश्चिमी जर्मनी को यूएसए, समझ रहा ना, याद रहेगा। पूर्वी जर्मनी में यूएसएस, आप पश्चिमी में है यूएसएसआर। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ है, दो ध्रुवीय, दो, टू पोल, कै पोल, टू। देखो एक चीज बता रहा है, ये है अमेरिका, ये है सोवियत संघ, ध्यान दीजिएगा। ये पावरफुल ये अमेरिका बन गया, और एगो पावरफुल कौन बनेगा, सोवियत। बुझा गया इतना। अब देखो यहाँ से एक दीवार खड़ा कर देते हैं, और एक यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड बना देते हैं, काची वर्ल्ड। ये पूरा जो है ना, ये बारका वाला जो क्या है, ये घर है, ये वाला बड़ा वाला, समझ रहा ना, कौन वाला, बड़ा वाला। देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन वाला हो, ये बड़ा वाला, बड़ा दिखाई दिया। ये जो बड़ा वाला है, ये पूरा विश्व है, ध्यान से समझिएगा, पूरा का है, विश्व है। और ये वाला अमेरिका है, और ये क्या है, सोवियत संघ, ठीक है, रूस है। दो पावरफुल बना, इसके पास भी पावर था और इसके पास भी पावर था, समझे ना। अब जो है कुछ देश हीरो, कुछ देश अमेरिका में मिल गए, कुछ देश कहाँ मिल गए, अमेरिका में। कुछ देश जो है काना में मिल गए, सोवियत संघ में। किसमें, सोवियत संघ। कुछ देश अमेरिका में मिल गए, कुछ देश किस में मिल गए, सोवियत संघ में मिल गए, है कि नहीं। कुछ देश अमेरिका में मिल गए और कुछ देश कहाँ मिल गए, सोवियत संघ में मिले। अब हुआ क्या, सुनिएगा, कुछ अमेरिका में मिलेगा और कुछ क्या होगा, सोवियत संघ, यानी दोनों का वर्चस्व क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं। सोवियत संघ का अलग और अमेरिका का। तो जो ध्यान देना बाबू, सोवियत संघ चाह रहा था कि हमारा वर्चस्व बढ़े, और अमेरिका चाह रहा था कि हमारा वर्चस्व बढ़े। यही वर्चस्व को बढ़ाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से क्या करता था, युद्ध करता था। क्या करता था, युद्ध। यानी सोवियत संघ में और अमेरिका में, दोनों में आपस में नहीं पट रहा है, समझे ना। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है, यही सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में पूर्ण रूप से क्या करना है, पढ़ना है, समझ गए। तो दोनों में जब महाशक्तिशाली पावरफुल बनने का होड़ होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को बोलो क्या कहेंगे बाबू, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। क्या कहेंगे, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुव बनने की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ध्यान देने की दो ध्रुवीय विश्व का क्या हुआ, आरंभ या प्रारंभ दोनों एक ही होता, समझना ना, शुरुआत हो गया। ध्यान, दो महाशक्तियों ने विश्व को अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बनाना शुरू किया है हीरो।
वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों पर दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना क्या कर दिया शुरू। अभी बताया ना फिगर बना के अमेरिका अपन अलग क्षेत्र पर प्रभाव बनाएगा और रसिया अलग बनाएगा, है कि नहीं। यही से दोनों ध्रुवीयता की क्या हो गई शुरुआत हो गई। बात समझ में आया। दुनिया दो गुटों में बटी जा रही थी। कई गो गुट, गुट यानी दल, गुट यानी दल, एगो अमेरिका का एगो सोवियत संघ का, है कि नहीं। अब देखो बंटवारा में पूर्वी महादीवार से शुरू हुआ, बर्लिन की दीवार से। कहेगा कि कहाँ से शुरू होगा, तो बर्लिन की दीवार से। कहाँ से, बर्लिन की दीवार से शुरू होगा। दो खेमों पर बनाया गया, एगो पूर्वी खेमा एगो पश्चिमी खेमा। बोल बाबू, पूर्वी खेमा के क्या कहेंगे सोवियत संघ यूएसएसआर, और पश्चिमी खेमा के अमेरिका। देखा वर्ल्ड वाला आप मैप देखिएगा तो बाबू है ना जौन बा है ना, जहाँ रसिया दिख रहा है वो क्या है पूर्वी खेमा, जो इधर दिखता है वो क्या है पश्चिमी खेमा। बात समझ गए। क्योंकि मैप में ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना हाथ वाला पूरब और बाएं हाथ वाला पश्चिम। तो मैप में देखिएगा तो दाहिना हाथ वाली रसिया है, बाएं हाथ के इधर अमेरिका है यहाँ पर। तो जो इधर वाला है तुम्हारा रसिया हो गया। तो रसिया बोलो बाबू कौन खेमा में आएगा, पूर्वी खेमा, और अमेरिका का नाम आएगा पश्चिमी खेमा, है कि नहीं। समझ में आया। अब सुनिए, दो देशों को महाशक्ति में शामिल होने का क्या लाभ था भाई। लाभ का है भाई, वो अपन सुरक्षा के वादा करेगा कि हमारे में मिलिएगा तो हम आपको क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। आर्थिक मदद क्या देंगे, यानी इकोनॉमिकल क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, यानी आर्थिक मदद आपका पहुंचाएंगे। ठीक है, एक बात सुनिए। सैन्य सहायता, यानी हम सेना क्या करेंगे, भेजेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हथियार भी तुमको देंगे, है कि नहीं। तो ये था। अब है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा में, कहां पर, क्यूबा में। देखिए क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा प्रायद्वीपीय देश। अमेरिका के नीचे देखिएगा मैक्सिको, और उसके नीचे देखिएगा क्यूबा। क्या है, क्यूबा, है ना। देखिएगा वहां पर ऑरेंज कलर का दिखा क्या, आप वहां पर छोटा सा क्यूबा दिख रहा है ना। हाँ, अमेरिका जहाँ लिखा है उसका नीचे मैक्सिको, गुल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है, यानी मैक्सिको की खाड़ी। उसके जस्ट आप नीचे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको CUBA क्यूबा लिखा हुआ दिखेगा, है ना। अब सुनिए, तो ये क्यूबा जो था अमेरिका के पास था। ध्यान देना बबी, क्यूबा रहे केकरा पास रहे, अमेरिका के पास। अभी भी तो वही जा है, लेकिन देखो मित्र कौना के था, वो रसिया का। अब सोचो कोई हमारा बगल के पड़ोसी है और हमारा दुश्मन से ओकर मित्रता है, तो ओकरा से बड़का घातक कोई है हो नहीं, ओकरा से बड़ा कोई घातक नहीं है। क्योंकि हमारे बगल में है और उसका दोस्ती जो है हमारे दुश्मन से है। तो जितना हमारा घर में खिचड़ी पकेगा, कोई भी काम होगा, वो सब उसको खबर पहुंचाएगा। और दूसरा नंबर है कि हमारे दुश्मन का वो मित्र है, तो हमारा दुश्मन उसके घरे आकर रह सकता है, उसके यहाँ रह सकता है, और हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। अब सुनिए, यही बात हुआ बाबू। जो क्यूबा है वो क्यूबा यही काम किया, समझे ना। क्यूबा उससे दोस्ती कर लिया, हथियार ले आके कौन रख दिया, रसिया। आ धमकी दिया कौन के, अमेरिका के, कि तोरा के हम क्या करें, उड़ा देंगे सीधे, है ना। कौन के चलते, क्यूबा। तो क्यूबा में जो संकट आया उसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। देखो कैसे, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा छोटा सा क्या है वो, द्वीपीय देश है कि नहीं, आइलैंड है, छोटा सा है कि नहीं देश। अब कह रहा है, लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे थी, सोवियत संघ से। सोवियत संघ ने कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। किसको देता था, क्यूबा को। कहता था, सोवियत संघ देता था क्यूबा को वित्तीय सहायता कि तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ है, अमेरिका को हम मिट्टी में मिला देंगे, तुम मत डरना, समझे ना। सोवियत संघ के नेता निकिता, क्या नाम है, निकिता क्रुश्चेव। देखो मैं निकिता नाम की एक लड़की है,
कौन है? नहीं आई है, तुम ही न हो, देखा तारे नाम से बात। सोवियत संघ के नेता का नाम है निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? समझे? कौन बनाना चाहता था? वो सोवियत संघ चाह रहा था कि हम क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना ले, अपन सैनिक को भेजे कहाँ पर? क्यूबा में। आज जब युद्ध करना हो तो डायरेक्ट क्यूबा से किस पर आक्रमण करा देंगे? अमेरिका पर, समझे ना? क्योंकि क्यूबा अमेरिका के क्या था? निकट था, नजदीक था। इधर जो लड़की है सब बोल रही है, सब कहो उधर जाकर खिड़की में बोले। और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। किसे? क्यूबा से अमेरिका को ज्यादा क्या की जा सकते थे? हानि पहुंचाई जा सकते थे। 1962 में सोवियत संघ, कौन? 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा को अपने परमाणु काची मिसाइल तैयार कर दिया। कौन तैयार कर दिया? बोलो कौन? कौन? सोवियत संघ का। 19 कितना में? 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपने क्या कर दिया? अपने परमाणु मिसाइल तैयार कर दिया एकदम कि अमेरिका का हम क्या करेंगे? उड़ा देंगे। क्या करेंगे? उड़ा देंगे। देखिए होगा क्या। इसकी खबर किसके? इसकी खबर अमेरिका के 3 हफ्ते के बाद पता चली। 3 हफ्ता समझ रहा, ये 21 दिन बाद। अरे काम करेगा रही तो बहुत पहले कर ले है ना। तो राष्ट्रपति अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था? जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। काहे? इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति हिचकिचा रहे थे कि हमारे बगल में आके बैठ गया है तो कभी भी हमें पर क्या कर सकता है? आक्रमण करेगा, हमको उड़ा देगा। ऐसे बढ़िया है कि हम थोड़ा सा क्या करें? दब करें। है कि नहीं? बात समझे ना? आप सुनिएगा। करा जिसमें दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। कौन का नाम है? अमेरिका और सोवियत संघ। क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज्यादा हानि किसको उठानी पड़ती? अमेरिका को। काहे हो बाबू? क्या पूरा सोवियत संघ जो है अपन सेना कहाँ भेजेला? क्यूबा में। क्यूबा से तैनात करी तो अमेरिका के क्या करता? उड़ा देता। अमेरिका जाते जाते न जाता हो रसिया में। अमेरिका क्या करता? जाते जाते जाता बहुत दूर था। है कि नहीं? तो इसको ध्यान रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपने मिसाइल को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। निकिता क्रुश्चेव कहाँ के थे? सोवियत संघ के। अभी न बताया है यहाँ पर हो। कहाँ? सोवियत संघ नेता का नाम क्या? निकिता क्रुश्चेव। यानी उसको था कि वो क्या करेंगे? अपने मिसाइल को क्या करेंगे? हटा लेंगे, है ना। और कैनेडी, कौन? कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को, जंगी बेड़ा समझते हो? जंगी जहाज को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को क्या करेगा? रोकेगा। ऐसा समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। क्या होकर? युद्ध होकर रहेगा। यह कोई आम युद्ध नहीं होता है कि नहीं है? लेकिन ऐसा बाबू कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता? अमेरिका को। इसलिए अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं किया। दोनों युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया क्या करने लगे? चैन की नींद सुन वाह। अब तनी सांस में सांस आया। जितना बाबू अमेरिका के पास, चाहे कनाडा होके, चाहे मेक्सिको होके, है ना, चाहे जितना देश उसके नीचे क्यूबा के ऊपर तक, समझ रहा ना, उसको डर था कि अगर यहाँ मिसाइल करेगा तो हमको भी उड़ाएगा। और सोवियत संघ के पास में का, चाहे मंगोलिया हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे अजबेकिस्तान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे आपको बाकी सब जितना देश है, फिनलैंड हो, है ना, स्वीडन हो, है ना, नॉर्वे हो, सब देश को डर था। काहे? कि अमेरिका अगर आया सोवियत संघ से युद्ध करने के लिए तो हम लोग बगल के पड़ोसी देश वाले हैं, हमारे ऊपर मिसाइल का क्या होगा? वार होगा तो हम क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। है कि नहीं? अब सुनिए, यह बहुत ही संवेदनशील समय था।
इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। कौन बिंदु का? शीत युद्ध का, यानी कोल्ड वार का चरम बिंदु कहा जाता है। ए बाबू, जब 1962 में कौन संकट आया था? क्यूबा मिसाइल संकट। इसमें ना युद्ध होने की संभावना थी कि अब युद्ध होगा तब होगा, समझे ना। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे, सुनिए, क्यूबा के नेता थे जिसका नाम था फिडेल कास्ट्रो। क्या नाम है? बोलो। फिडेल कास्ट्रो। सोवियत संघ का नेता का नाम निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे, है कि नहीं? है भाभी, है। चलो जापान पर परमाणु हमला किया जाए। चल गए, आ गए लोग जापान, पहुंच गए जापान, पहुंच गए। अमेरिका जापान के 2 शहर पर हमला करेगा। कई गो? अभी शुरू में यही बोले हैं, बोल बाबू। एगो 6 अगस्त, एगो 6 अगस्त को पहले हीरोबाजी खत्म करेंगे, हिरोशिमा। और 9 अगस्त के 9 से 9 नागासाकी, 9 से नाग। 9 अगस्त को नाग तुरेंगे तो नागासाकी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। बोला ए बाबू, 6 अगस्त के बम के नाम लिटिल, 9 अगस्त के मैन के नाम एडमैन। ये दोनों का है बम है, का है बम है। लिटिल बॉय और एडमैन, दोनों का है बम है। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? बोलो। हेडमैन। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। इस घटना के बाद अमेरिका ने बहुत सारी आलोचना हुई, अन्य लोग बुराई कैलाश, काहे कि तूने क्या किया? बम गिराया, है ना। आलोचकों ने कहा कि जब आत्मसमर्पण, देखो सिलेंडर कर दिया था, कौन? जापान। जब मान लो कोई सिलेंडर कर दे फिर आप उस पर आक्रमण करोगे, गड़बड़ बात है ना, है ना। तो बेचारा जापान अपने आप को सिलेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी नहीं माना। कौन नहीं माना? अमेरिका, और इस पर बम गिरा दिया। तो इसी में देश कहा कि ऐसा समय में परमाणु हमला करना उचित था? उचित नहीं था। आप जो है गलत किए, क्योंकि जब वो अपने आप को सिलेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी। तो जानते हो अमेरिका का पक्ष तर्क दिया? अमेरिका तर्क दिया कि ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। कौन वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार को हम चाह रहे थे कि क्या हो? समाप्त हो, इसलिए हमने ऐसा किया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी का हो जाए, दूसरा विश्व युद्ध जल्दी का हो जाए, दूसरा विश्व युद्ध जल्दी का हो जाए, समाप्त। इसलिए ऐसा करा था, ठीक है, समाप्त हो जाए और आगे होने वाले जन हानि को रोका जा सके। किसको रोका जा सके? जन हानि को। इसलिए अमेरिका ने जापान पर क्या किया हो? हमला किया। ना समझे? एक कौन तर्क दिया बाबू? हीरो कौन तर्क दिया? एक बार और में आने बाकी देश का कि अमेरिका से क्या कहे कि तुम बहुत बड़े गड़बड़ी काम कर रहे हो, कि जब जापान अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया तो आपको क्या चीज करने की जरूरत नहीं थी? उस पर बम गिराने के, परमाणु हमला करने की जरूरत नहीं थी, समझे ना। तब इसके बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया? अमेरिका ने जवाब दिया कि हम ऐसा इसलिए किए ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार है वो क्या हो जाए? रुक जाए। जो बम का धमाका है केवल जापान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सुनाई दे कि अमेरिका पावरफुल है, कुछ कर सकता है, ठीक है। अमेरिका इस हमले के पीछे उद्देश्य क्या था? हमला के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या रहा है? सुनिएगा। हमला के पीछे अमेरिका का उद्देश्य था कि सोवियत संघ को अपनी ताकत को क्या कर दे? दिखा दे कि हम इतना क्या है? पावरफुल है। वर्चस्व दिखाने के लिए, अपन बोलबाला दिखाने के लिए, मतलब अमेरिका ऐसा किया, अमेरिका ने ऐसा किया। एगो हाई वाला याद रखिएगा। अवरोध से क्या समझते हो?
ये लगा लेना MVVI, मस्ट VVI हीरो, मस्ट VVI लिख लीजिएगा। अवरोध से क्या समझते हो? जब दोनों पक्ष, काजी पक्ष, दो पक्ष, युद्ध वाला, एगो हाई पक्ष है, एगो हाई पक्ष। जब दोनों पक्ष बहुत ज्यादा क्या हो है, दोनों पक्ष क्या हो, PP यानी पावरफुल हो, क्या हो, पावरफुल हो। जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसी में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा, है ना, तो उसी को अपरोक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरोक्ष। जैसे हुआ कि नहीं हो? कब हुआ? 1900 कितना में है? अभी ना क्यूबा मिसाइल संकट बताए हैं भाई, कब हुआ था? 1962 है कि 67 है? 62 है ना। तो ये अप्रोक्ष नहीं कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना हो कि जब दोनों देश बहुत ताकतवर हो, जो दोनों एक दूसरे के नुकसान पहुंचा सकता हो, ऐसे पक्ष में युद्ध का खतरा लेना कोई नहीं चाहेगा। चप्पल हो गया, हो गया सर। देख बाबू, तो उसको क्या कह रहे हैं? अप्रोक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रोक्ष। ठीक है, देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों बाबू ताकतवर था ना हो? बोलो था। और इसी के कारण दोनों में युद्ध नहीं हुआ, हुआ हो? नहीं हुआ, समझे ना। और तीसरा विश्व युद्ध जो है, तीसरे विश्व युद्ध होने से बच गया कि नहीं? जैसे आपको अभी हम दिखा रहे हैं, जरा ये देखिए, सीधा रहिए। हमसे जीत सकती है? नहीं है? नहीं नहीं जीत सकती है। अच्छा ये बताइए, अगर युद्ध हो, घर पर हो, तो क्या जीतेगा? मैम जीतेगी, जीतेगी है? हाँ। तो अभी बोलिए, कैमरा में बोलिए कि हम नहीं जीत सकते। हमको भी है, घर पर जीत लेंगे, यहाँ पर नहीं। ऐसा बासर है, हमको भी डर है, समझ रहा ना। देखिएगा आप लोग भाई, हमको भी डर है, इनको भी डर है कि नहीं? दोनों आदमी को डर है एक दूसरे से। तो जब देखिए, जब दोनों आदमी को एक दूसरे से बाबू डर रहेगा, आते आते बाल उल सटा के का कर दे, है ना। हाँ, बात समझ रहा है? ये सब जानते हो, ये सब का, ये सब खतरा मोल है कि ना हो, है ना, सही सब। हाँ, देखा बबुआ, जाते देखिए मत। हाँ, छुअला तो गईला बबुआ, छुअला तो गईला, यही से देखिए। अभी क्या लिखा है? देखिए, अप्रोक्ष लिखा है ना हो, तो अप्रोक्ष का मतलब यही होता है जब दोनों ओर से का हो, आदमी तक ऐसा हाथ कीजिएगा, ऐसा नहीं, ऐसे, है ना। जब दोनों ओर से आदमी का हो, ताकतवर होके लगेगा कि हम इधर से दे सकते हैं, उधर से लेगा वो भी दे सकती है, का हो, सामने नहीं, लेकिन बाद में कुछ हो सकता है ना। तो ऐसे में आदमी कहेगा चल भाई ठीक है, समझ गए आप, का है, महान है, ठीक है, ठीक है, आपको भी समझ गए। तो जब दोनों ताकतवर हो, तो दोनों अगर कहे कि भाई युद्ध, मतलब क्या किया जाए, आपस में समझौता, इसका रुचि तुमको ज्यादा नॉलेज है। अगर समझौता अगर हो जाए तो क्या कहेंगे? अप्रोच। क्या कहेंगे? ठीक है, तो देख लिए। अगर इसके बाद हम लेकर आएंगे, इसके बाद जो देखिए टॉपिक जो बचा हुआ है, नाटोग्राह पहला चैप्टर का पार्ट 2 में मिलेगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।